नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं प्रियंका। अभी की सबसे बड़ी और दुखद खबर जो सामने आ रही है वो यह है कि जेएमएम के नेता और जेएमएम के सुप्रीमो के करीबी कहे जाने वाले शंभू यादव हमारे बीच नहीं रहे। सीएमसी वेलोर में उनका देहांत हो गया है। इस दुखद खबर को विस्तार पूर्वक बताने के लिए अभी हमारे मैनेजिंग एडिटर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी गुरु जी के आवास में मौजूद हैं। सर, ठीक कहा प्रियंका आपने। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका कि मैं इस समय जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सेक्टर 1C का मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का आवास है। यहीं पे शंभू यादव केयर टेकर के रूप में यहाँ रहा करते थे और मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस न्यूज को कवर करने के लिए यहाँ आऊँगा। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था, क्योंकि शंभू यादव के साथ मेरे भी अच्छे संबंध थे और मैं यहाँ आया करता था। और जब इस जगह पे आया करता था तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें, मैं शिबू सोरेन आवास में हूँ जहां पर शंभू यादव रहा भी करते थे। और यहाँ एक हॉल है जहां पर लोग अपने फरियाद को लेकर पूरे झारखंड से आया करते थे। और मैं आपको बता रहा था कि आप देखें ये जो हॉल है ये कभी खचाखच भरा रहा करता था। सुबह से ही यहाँ पे फरियादी लोग चलकर आया करते थे और शंभू यादव ठीक इसी घर में रहा करते थे। और सुबह जैसे ही वो अपने सो के उठा करते थे यहाँ पे काफी लोग रहा करते थे। अभी सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि लंबे समय से शंभू यादव बीमार चल रहे थे। अभी उनका भेलोर में देहांत की सूचना जैसे ही सोशल साइट के माध्यम से उनके बड़े बेटे नीरज ने दिया है, उसके बाद बोकारो में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके चाहने वाले लोग, उनके जितने भी शुभचिंतक हैं वो काफ़ी निराश हो चुके हैं। लगातार सुबह से ही फेसबुक पर उनके चाहने वालों का पोस्ट आ रहा है। आप तस्वीरों में देखें, कुछ उनके जो करीबी लोग हैं वो भी इस जगह पर इस खबर को पाकर पहुंच चुके हैं। हमारे उमेश जी, अनुज जी और उनके कई सहयोगी यहाँ पर हैं जो शंभू यादव के इस खबर को सुनने के बाद इस जगह पे चल के आए हैं। लेकिन देखिए, अनुज हमारे साथ हैं जो लंबे समय से गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं। अनुज जी, शंभू यादव आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो कब आए थे शंभू यादव यहाँ पर और क्या किया करते थे? देखिए भैया, ये तो हम 90 में आए, वो 5 साल पहले हमसे आए थे। और हम लोग भाई का तरह साथे खाते पीते थे, रहते थे साथे में, गुरु जी की सेवा करते थे और दुर्गा बाबू का साथे रहते थे और सबसे मिलजुल के ही रहते थे हम लोग। तो शंभू यादव से आपके बहुत करीबी रिश्ता था। हाँ, हम लोग से तो बहुत करीबी, बहुत करीबी। उसका परिवार से अपना घर का तरह हम लोग रहते थे। तो शंभू यादव जब बीमार पड़ गए तो यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम गया। तो अब तो यहाँ कोई मुखिया नहीं रहने कारण में कोई आना जाना थोड़ा ब्रेक लग गया, नहीं रह आता है। वो आता है तो भीड़ लगा हुआ रहता है। तो सुना आपने, ये साफ तौर पे इनका कहना है कि घर का मुखिया नहीं है इस जगह पे, क्योंकि गुरु जी के बाद उनके देख रेख करने वाले शंभू यादव थे। यहाँ पे जो लोग भी चल के आते थे पूरे झारखंड से, वो अपनी फरियाद को लेकर आया करते थे। गुरु जी अगर नहीं भी रहे तो शंभू यादव उनकी फरियाद को सुना करते थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। लेकिन शंभू यादव पिछले 2 महीने से काफी बीमार चल रहे थे। हमारे साथ उनके पारिवारिक सदस्य उमेश जी भी हैं जो लंबे समय से शंभू यादव के साथ हैं और इस बीमारी के दौर में भी शंभू यादव के साथ बेंगलोर में भी रहे, रांची में भी रहे। क्या हुआ विस्तार से बताएं, कैसे शंभू यादव बीमार पड़े? और अपने छोटे पुत्र के मरने के बाद वो काफ़ी ये हो गए थे, कमज़ोर पड़ गए थे और यहाँ पर इलाज हुआ, रिम्स में भी हुआ। फिर लास्टली हम लोग भेलोर पिछले महीना 22 तारीख को ले गए थे, वहाँ पर उनका इलाज हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो नहीं रहे। वो अपने पुत्र के मुँह से ही ज़्यादा चिंतित रहे, इसके वजह से उनकी देहांत हुई। क्या हुआ था क्या शंभू यादव को? उनके सर में दर्द रहता था, तो डॉक्टर ने शायद बताया कि वो फंगस लग गया। और फंगस वो यहाँ पर बोकारो में और रांची में वो डिटेक्ट करने में बहुत समय लग गया था। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि सर में 70% फैल गया, उसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे फैल गया और वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। तो शंभू यादव ने अंतिम सांस कब ली? अंतिम सांस उन्होंने कल 6:30 बजे तक लिया। हाँ, और वैसे तो उनका वो कोमा में चले गए थे। उनका मस्तिष्क 2-3 दिन पहले ही वो
केवल उनका हार्ट धड़कन चल रहा था, बीपी ये सब चल रहा था, लेकिन मस्तिष्क उनका काम करना बंद कर दिया था। अच्छा, शंभू यादव के ने बोकारो में लंबा समय दिया है, उनके चाहने वाले भी यहाँ बहुत हैं, शुभचिंतक भी बहुत है, पारिवारिक सदस्य भी बहुत है। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि क्या शंभू यादव की अंतिम दर्शन बोकारो वासी कर पाएंगे कि गांव से क्रियाकलाप होगा? नहीं, यहीं बोकारो से होंगे, वहाँ से आज चल दिए हैं लोग। हाँ, 50 घंटा लगेगा कम से कम। और उनके रिश्तेदार भी बलिया से चल दिए हैं, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई और जो उनके रिलेटिव लोग हैं। और यहाँ पर पहुँचेंगे लोग, सभी लोग का दर्शन होगा, भैया का अंतिम दर्शन, जो उनके चाहने वाले लोग हैं। और यही कब होगा? ये बृहस्पतिवार तक होने का उम्मीद है। अब वहाँ से आने में तो 50 घंटा लगता है, तो थर्सडे मान के चला जाए। तो सुना आपने, ये शंभू यादव के सहयोगी हैं, पारिवारिक सदस्य हैं उमेश यादव, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो लोग शंभू यादव के शुभचिंतक हैं, जो लोग शंभू यादव के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनके पार्थिव शरीर को लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और करीबन 50 घंटे के बाद वो बोकारो उनके पार्थिव शरीर आएगा और इसी जगह पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उनके दर्शन करने के लिए जो लोग इच्छुक होंगे वो आएंगे। क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, उसके मद्देनजर उसे देखते हुए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन होगा और बृहस्पतिवार को शंभू यादव का पार्थिव शरीर इस जगह पे आएगा। साफ तौर पे उमेश यादव ने बताया कि लगभग अभी से 2 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो काफी चिंतित रहा करते थे, लेकिन इसी साल उनके पुत्र की इसी साल उनके छोटे पुत्र की मृत्यु हुई, जिसके बाद शंभू यादव काफी दुखित रहने लगे और बीमार पड़ गए। बीमारी के अस्वस्थ होने के बाद उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में लंबे समय तक उन्होंने इलाज कराया और जब इलाज सफल नहीं हो पाया तो उन्हें रांची रिम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों की उचित देख रेख में उन्हें रखा गया। लेकिन वहां भी स्थिति का सुधार नहीं होने के बाद डॉक्टरों के परामर्श से उन्हें बेंगलोर भेज दिया गया, जहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लास्ट स्टेज में हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कल अपनी अंतिम सांस ली और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके बड़े बेटे ने सोशल साइट के माध्यम से शंभू यादव का एक तस्वीर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा मिस यू पापा। मिस यू पापा का जैसे ही मैसेज पूरे बोकारो स्टील सिटी के फेसबुक पे आया, तमाम लोग दुखित हो गए और तमाम लोगों ने अपने अपने फेसबुक से शंभू यादव की तस्वीरों को छोड़ना शुरू किया, अपनी खट्टी मिट्टी यादों को छोड़ना शुरू किया। और शंभू यादव का एक लंबा समय बोकारो स्टील सिटी में बीता है। उनके जब पार्थिव शरीर इस जगह पे आएगा तो उसे देखने के बाद आपको एहसास होगा कि शंभू यादव ने क्या कमाया है, क्योंकि उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जरूर जुटेंगे। लेकिन कोविड काल चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोगों ने वैसी व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है और बृहस्पतिवार को शंभू यादव का पार्थिव शरीर बोकारो आएगा और बोकारो वासी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।